अभिजय सिंह उर्फ गुलगुल बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका चेहरा फेमस है। इस बार नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से अभिजय सिंह गुलगुल बाबू जन सुराज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत है। पार्टी विश्वास कर उम्मीदवार बनाती है तो यह चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि सामाजिक सेवा और लोगों से मधुर संबंध होने के कारण लोग तीसरे विकल्प के रूप में इन्हें वोट दे सकते हैं। क्योंकि लोगों ने 15 साल महागठबंधन को देखा, जिसमें अभिविजय सिंह का आरोप है कि लालू प्रसाद राबड़ी देवी की हुकूमत में डकैत गिरोहों का बोलबाला रहा। दिन के 4 बजे लोग भय से अपने घरों में दरवाजा बंद कर रहने को विवश रहे। लेवी वसूली का बोलबाला रहा। विकास कार्य काफी दूर रहा। दूसरी ओर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 सालों तक एनडीए का शासन चला, जिसमें न केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, बल्कि अफसरशाही का रूखाक्रामक रहा। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता रहा। अभिजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 35 सालों में चाहे लालू प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार, दोनों सरकारों के कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए। बिहार की स्थिति बदतर हो गई। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई चरम पर है, जिसका नतीजा है लोग अब इंडिया एनडीए गठबंधन से उब चुके हैं और जन सुराज पार्टी को विकल्प के रूप में मन ही मन मान चुके हैं। अभिजय सिंह उर्फ गुलगुल बाबू ने एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं और सुनते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चर्चा है कि आप नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी की टिकट के लिए प्रयासरत हैं और ऐसे समय में जन सुराज पार्टी का गठन हुए 1 साल भी लगभग नहीं हुआ और बिहार में 2 ही गठबंधन का वोट बैंक है, एक इंडिया और दूसरा एनडीए। आपकी पार्टी को कौन सा वोट मिलेगा? किस गठबंधन में आपकी पार्टी संधमारी करेगी, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अभिजय सिंह है। मैं 03 नरकटियागंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी हूँ जन सुराज पार्टी से। आपने जैसा सवाल किया है कि किस तरह हम सेंधमारी करेंगे और हमारी पार्टी को गठन हुए 1 साल भी नहीं हुए हैं। हमारी व्यक्तिगत लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हम बिहार की दशा और दिशा, मतलब आज आप देख रहे होंगे कि 15 साल और 20 साल, 15 साल लालू जी का राज रहा, 20 साल नीतीश जी का राज रहा। इन 35 साल के कार्यकाल में हमारे बिहार में क्या बदला है? पहले लेवी वसूला जाता था, पहले डकैती होती थी। शाम के 4 बजे हम लोगों का घर, सारे लोगों का घर में बंद हो जाता था डर के वजह से कि मतलब कि डाकू बदमाश ना आ जाए। आज उसके बाद आया नीतीश जी का कार्यकाल। नीतीश जी के कार्यकाल में ये सब बंद हुआ, रोडों का निर्माण हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नीतीश जी ने काम नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच गया। अफसरशाही, आज आप खुल के किसी पुलिस वाले के पास आम आदमी नहीं जा सकता है अपना बात कहने। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। तो क्या काम हुआ है, क्या विकास हुआ है? आज आप जाके गांव के कोने कोने में देखिए कि विकास का क्या दर है। कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं नाली नहीं है, लोग तरस रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज हमारे बिहार के वासियों को बाहर जाके काम करना पड़ता है, जिसके वजह से उन्हें बिहारी कह के संबोधित करने वाले लोग और वहाँ गाली खाना पड़ता है। महाराष्ट्र में आप हाल ही में सुने होंगे कि फिर से शुरू हुआ है। एक बार इसके पहले हुआ था, अभी फिर से शुरू हुआ है। बिहारियों को भगाओ यहाँ से, भैया को भगाओ। क्यों? हम आखिर ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है? हमारी किसी पार्टी से ये नहीं है। हम बिहार के लोगों से ये अपील कर रहे हैं और बिहार के लोगों के दिल में बस रहे हैं हम लोग। बिहार के लोगों को हम पे भरोसा हो रहा है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जो दिन रात एक करके बिहार के गली गली, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं दशा क्या है बिहार की। और उसका आज एक आपके पास आज आपके पास एक विकल्प के रूप में हमारी पार्टी जन सुराज पार्टी खड़ी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा और मैं आशा करता हूं कि लोग इसको, हमारी पार्टी पर भरोसा करके हमें जिताएं और हमारी पार्टी से लोग निराश नहीं होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा है
और कोई मुद्दा नहीं है? बहुत सारा मुद्दा है। बताइए। बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा व्यवस्था देखिए, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। यहाँ राशन मिलता है 5 किलो, लोग आते हैं 5 किलो अनाज पे हम लोगों को खुश करके, क्या हम लोगों की औकात 5 किलो राशन तक ही सीमित है? वो भी 4 किलो ही मिलता है। शिक्षा पे आज तक किसी ने बात नहीं किया। हमारे नेता शिक्षा की भी बात करते हैं, बेरोजगारी की भी बात करते हैं, पलायन की भी बात करते हैं, किसानों की भी बात करते हैं। आज किसान में देख लीजिए, हमारा पश्चिमी चंपारण जो है सबसे किसान बेस्ड जगह है। हमारा मेन कैश क्रॉप किसानी है, गन्ना है। भाव देख लीजिए गन्ना का कि आज गन्ने का क्या रेट है। और बाजार का स्थिति क्या है? बाजार का स्थिति, बाजार आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज लोग चावल खरीदने जाते हैं तो सबके बस का नहीं है कि रोज चावल उनके घर में बन जाए, गेहूं उनके घर में बन जाए। अगर हमारे यहाँ लोग काम करके डेली वेजेस पे, बहुत से घर ऐसे हैं जिनके यहाँ एक टाइम चूल्हा नहीं जलता है। और आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इस सरकार, मतलब 35 साल के कार्यकाल में सरकार टोटल फेल रही है। हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बिहार के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर बिहार को बदलना है तो बिहार के लोगों को जागरूक होना होगा। आप वोट किसी को भी दें, लेकिन अपने क्षेत्र के अच्छे नेता को वोट दें। आप नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज की टिकट के लिए प्रयास में हैं। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी क्या उपलब्धि रही है? देखिए, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रयासरत हूँ। अगर मुझे पार्टी टिकट मिलता है और जहाँ तक लोगों का जो समर्थन मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैं नया हूँ नरकटियागंज के लिए, लोगों का प्यार मुझे काफ़ी मिल रहा है। लोग मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं और मैं किसी के साथ छल कपट के राजनीति में नहीं हूँ। मैं लोगों के साथ, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूँ और लोग उस तरह से मुझे प्यार भी दे रहे हैं। लोगों ने आपको दिल में बिठा रखा है? जी बिल्कुल। क्या लगता है, जनसुराज आपको उम्मीदवार बना लेती है तो आप चुनाव जीत जाएंगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि जनसुराज अभी मुझे उम्मीदवार बना ही देगी, लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैं कहीं से भी हार मानने को तैयार नहीं। क्या आपका ड्रीम प्लान है नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के लिए? अगर जनसुराज टिकट देती है, आप चुनाव जीतकर विधायक हो जाते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता और प्रतिबद्धता क्या होगी? अगर चुनाव जीतता हूँ, देखिए हर गांव में आप जाइएगा, हर पंचायत में आप जाइएगा, हर जगह का मुद्दा अलग अलग है। कहीं रोड का मुद्दा है। रोड, अभी मैं एक गांव में गया था, वहाँ लोग वोट बहिष्कार का बात कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हर जगह का अलग अलग मुद्दा है। नरकटियागंज में सबसे प्राथमिक चीज़ है कि इलाज, अनुमंडल अस्पताल को सुधारा जाए। आज तक कोई भी, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद, विधायक, इतने लोग होते हुए भी हमारे अनुमंडल अस्पताल का कोई जो दुर्दशा है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। इस पे कोई काम नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की प्रयास करूँगा। तो आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम अभिजय सिंह है और मैं जनसुराज पार्टी में जिला अभियान समिति संयोजक हूँ और भावी प्रत्याशी हूँ जनसुराज पार्टी से नरकटियागंज विधानसभा 03।